अरे संभाल के, रास्ता थोड़ा मुश्किल है। अलग होने की बात सोचना, कहना, करना सब ठीक है, पर जब आपको पता चलता है कि एक पेपर पे सिग्नेचर करने के बाद आपके इतने सालों का रिश्ता खत्म हो जाएगा तो हाथ ही नहीं उठते। पर अब तो सिग्नेचर हो चुके हैं। आगे से मुश्किल रास्तों पे ही तो चलना। जिंदगी में अगर कभी भी कोई मुश्किल हो तो मैं हूं। अगर अब अनुपमा अलग है तो मैं भी अब पहले वाला वनराज शाह नहीं। अब लिहाज नहीं होगा, सिर्फ जंग होगी। जानती ये काना फूसी क्या कर रही है? जो कहना है वो मेरे मुंह के सामने बोल। अरे ओ सरला, तेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो ये चूरन चटाऊ क्या? बाप तो देख बात चलिए ना, जाने दीजिए, लेके जा इसे। वैसे भी तेरी माँ जो हरकत कर रही है ना, उसके बाद तुम सबको मुंह छुपा के रहना चाहिए। बात चलिए। आप देखा लीला बहन बड़ी अकड़ के चलती थी, झुक गई ना गर्दन। इग्नोर देम बा, चलिए आप चलिए चलिए बा। अगर मेरी ऐसी बहू होती ना तो उसे मैं कुएं में फेंक देती या मैं खुद कूद जाती। बाप, अगर मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो कान के नीचे ऐसी सितार बजाओगी कि 100 साल तक तेरे कान में उसका संगीत सुनाई देगा। डराती किसको है लीला बहन? खुद ही सोचो, तुम्हारी बहू ने क्या किया। पति घर लौट आया, साथ में रहना चाहता है, फिर भी आगे जाके तलाक देना चाहती है। अपने घर में खुद ही आग लगाती है। ऐसा भी कोई करता है क्या? उसने अपनी सौतन को घर में आने दिया, उसके बाद उसे घर में रखा भी। कौन औरत ऐसा करती है? बताओ लीला बहन, क्या तुम्हारी बहू ने सही किया? सही नहीं किया। लो, अब खुद मान रही हो कि वो गलत है, फिर हमें गलत कहने में क्यों रोक रही हो तुम? हाँ, क्योंकि वो मेरी बहू है। उससे झगड़ना, उससे लड़ना, उससे ताने मारना सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। और किसी ने उसके बारे में एक शब्द भी कहा ना तो बिना पत्थर के चटनी बना के थाली में परोस दूंगी। बापू जी को बताना पड़ेगा। याद रखना, ठाकुर जी ने तुम्हें जबान दी है ना तो इस लीला को 2 गज लंबी जबान दी है। और मेरी बहू के बारे में बोलने से पहले तेरा और तेरी बहू के बारे में सोच। और सरला, तेरी बहू का वो मुंह बोला भाई अभी भी उसे मिलने आता है ना? और तेरी बहू ने तो 1 साल पहले आधी रात को तुझे घर से निकाल दिया था। और तेरी बहू तो ना तुझसे पाँव दबाती है। हाँ, बड़ी आई मेरी बहू के बारे में बोलने वाली। बाप प्लीज आप शांत हो जाइए। पर आज के जमाने में जब बेटियां अपनी माँ का नहीं सोचती है तब मेरी अनुपमा मेरे लिए सोचती है। अरे वो हमारे आंगन की लक्ष्मी है, हमारे रसोड़े की अन्नपूर्णा है। वो रिश्तों को संभालती है, बड़ों को भगवान मानती है और वो समय और संस्कार के साथ चलती है। अरे मेरी बहू के बारे में बोलने आई बड़ी। अरे तू तो मेरी बहू के पाँव की धूल भी नहीं है। हाँ, बड़ी बुराई कर रही है मेरी बहू की। अरे जा, तुम्हारी बहू सती सावित्री होती ना तो तुम्हारा बेटा दूसरी औरत के पास ना जाता। तुम्हारे बहू के लक्षण ही खराब हो गए। शाबाश दीदी, एक और लगाओ। नहीं, मेरी बहू के बारे में कोई बात नहीं। अरे बचाओ, पुलिस को बुलाओ। ये औरत मुझे जान से मारना चाहती है। अरे तेरी चीटी जैसी तो जान है, ऐसे मसल दूंगी गोली मोटी। और अगर पुलिस मुझे लेकर जा रही है तो रुक। और अरे जा यहाँ से। देखो इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारे सामने कैसे कर रही है वो? मैंने कंप्लेंट लिखी थी, मुझे मार डालेगी। रुक जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। हमें इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा।
इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आपको नहीं, हम इन्हें अरेस्ट करने आए। अरे पर सर मेरी बात तो सुनिए। वो मेरी दीदी है, आप उनकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन दीदी को कुछ मत कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। ले चलिए इन्हें, ले चलो। मुझे नहीं जाना। ले चलो, ले चलो, बैठाओ, गाड़ी में बैठाओ। तो मैं क्या करूं? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। सॉरी मिसेस व्हाटएवर योर नेम इज, आपका सपना बा को जेल भेजने का सपना ही रह जाएगा। आप पुलिस लेकर आई हैं ना, मैं लॉयर लेकर आई हूँ। मैंने मॉम को कॉल करके बुलाया है। थैंक यू। अब अगर आपने जरा सी भी चूचा की ना, तो एक सीनियर सिटीजन को परेशान करने का, उनके साथ झगड़ा करने का, उन पर मेंटल टॉर्चर करने का केस ठोक दूंगी मैं आप पे। आपकी बारात में जितने लोग नहीं आए होंगे ना, उनसे कई ज्यादा लॉयर्स यहाँ लाकर खड़ा कर दूंगी। तो बताइए, आप अपनी कंप्लेंट वापस लेती हैं या फिर लॉयर खेलना है? मैं दोनों के लिए तैयार। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं मेरी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम एक दूसरे के पड़ोसी ही अच्छे। सॉरी माता जी, जाने दो इनको, चलो। थैंक यू। अरे बाप, इट्स ओके। How are you doing? By the way, तुम्हें तो खबर मिल ही गई होगी ना कि शहर के बाहर कर्फ्यू लगा है। एंड मिस्टर एंड मिसेस शाह आज रात वहाँ उस रिजॉर्ट में ही रुकने वाले हैं। Oh my God, look at that! तुम्हारे हस्बैंड भी आए हुए हैं। Nice. Hi. बेचारी बड़े ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, इन्हें ले जाओ अंदर, कुछ खिलाओ पिलाओ, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आज मिस्टर शाह तो आने वाले नहीं है ना। Have a good time, enjoy yourself. Bye. आइए बा। काव्या, फिक्र मत करो ना, वो दोनों आ जाएंगे। हम चल के कहीं कॉफी पिए, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। पानी पीछे पीछे पीछे। सुखे। आज नागिन ना होती तो मैं तो ठाकुर जी के जन्मस्थल पर पहुंच जाती। ऐसे कैसे चली जाती? एक आप ही तो हैं जिनके साथ मेरा खेल बराबरी का होता है। अगर आप जेल चली जाती तो मैं इन कच्चे खिलाड़ियों के बीच क्या करती बा? इसलिए आपको जाने नहीं दिया। नागिन हो तो तेरे जैसी। थैंक यू। अरे अंकल, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। आप सब मेरी फैमिली ही तो हैं। फैमिली? रियली? तो रिश्ता पक्का समझो। भाई लोग। ओह गॉड, ये फिर शुरू हो गए। अरे मेरे यादों की बारात, वो शादीशुदा है। पर ये वाली बात मुझे रिमेम्बर न थी ने। लीला, एक बात कहूं, आज तक तुझे बहू के साथ लड़ते देखा, आज पहली बार बहू के लिए लड़ते देखकर बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार लगा कि तू अनुपमा की सास नहीं, माँ है। काश मैं बहुत पहले उसकी माँ बन जाती। मैं तो अच्छी सास भी नहीं बन पाई। अगर अनुपमा को बेटी मान के मैंने आगे पढ़ाया लिखाया होता ना, तो वनराज और अनुपमा के बीच में दूरियां न होती, बात भी तलाक तक नहीं पहुंचती। मन छोटा मत कर लीला,
तू जो कर सकती थी वो तूने किया। पर अभी फैसला हुआ नहीं है, अभी भी ये लीला हारी नहीं है। ठाकुर जी ने चाहा ना तो वहाँ रिसोर्ट में मेरे बहू और बेटे के बीच की दूरियां कम होके रहेगी। तुम्हारे इस कानूनी नोटिस का जवाब अब मेरा वकील देगा, मैं नहीं। मैं तुम्हारे इस घमंड का जवाब दूंगा और बहुत जल्द। तुमने वनराज शाह को कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती की है अनुपमा। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि वनराज शाह जब अपनी पे उतरता है तो वो क्या करता है। जिंदगी में अगर कभी भी कोई मुश्किल हो तो मैं हूं। जब तक तुम्हारा साथ था मेरे पास सब कुछ था। हंसता खेलता परिवार, नाम काम चैन सुकून। तुम्हारा साथ क्या छूटा, सब कुछ छूट ही गया। तुम मेरे लिए प्रार्थना करती थी तो मैं आगे बढ़ता रहा। तुम रोज सुबह चुपके से आके मेरे पांव में काला टीका लगाती थी तो मैं हर बला से बचता था। तुम मेरे लिए खाना बनाती थी तो मैं थी। हमेशा से थे, पर आप नहीं थे। यहाँ की कॉफी बेस्ट है। अग्री। तुम्हें याद है काव्या, हम पहले यहाँ कितना आया करते थे? चाहे हमारा मूड कितना भी खराब क्यों ना हो, यहाँ की कॉफी पीकर हमारा मूड अच्छा हो जाता था। हाँ, वो कॉफी का नहीं, कंपनी का असर था मैडम। ओह। पता है काव्या, मैं जब भी यहाँ अहमदाबाद काम से आता हूँ ना, हमेशा यहाँ आके कॉफी पीता हूँ, बस पुरानी यादें ताजा करने। और हमेशा ये भी सोचता हूँ कि कहीं तुम मुझे यहाँ कॉफी पीते हुए मिल जाओ। पर सिर्फ कॉफी मिलती है, तुम नहीं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ बहुत सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, इसीलिए तुम यहाँ नहीं आती। आई विश कि ये यादें याद करने पर ही आती, लेकिन ये तो कभी भी आ जाती बिना बुलाए। क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में किसी और को आने ही नहीं दिया। पॉइंट। लेकिन तुमने तो आने दिया ना। तुम खुश हो काव्या? तुम्हें कभी भी अपने इस फैसले पर अफसोस नहीं हुआ? मुझे तुम्हारे लिए बुरा जरूर लगा था अनिरुद्ध, मगर खुद के फैसले पर कभी भी अफसोस नहीं हुआ। शायद यही प्यार है कि दर्द में भी अच्छा लगता है। हाँ, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। यू नो काव्या, एक्चुअली हम दोनों की स्टोरी सेम है। हम दोनों ने जिससे प्यार किया उसने प्यार कम और दर्द ज्यादा दिया। बट एनीवे, आई सिंसियरली होप कि तुम्हारी किस्मत प्यार में मेरी तरह ना हो। एंड आई जेन्युइनली विश कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अपनी जिंदगी में भी जगह दे और दिल में भी। सीरियसली। अब अनुपमा नहीं है तो सब खाना हमें ही बनाना पड़ेगा। क्या जमाना आ गया है, दो दो बहुएं होते हुए भी ये सास को खाना बनाना पड़ रहा है। आप रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी। तू तो बनाएगी, पर खाएगा कौन? कच्चा पक्का बेस्वाद फीका तेरे घर जैसा बनाएगी और धर देगी। अरे बा, आप जाकर आराम करिए, मैं और किंजल ना खाना बना लेंगे। जाइए, आप आराम करिए। बाहर से खाना नहीं मंगवाना है, यहाँ बनाना है। ये गैस का चूल्हा चालू करना भी आता है क्या? कम ऑन बा, जब घर में आग लगा सकती हूँ तो फिर चूल्हा नहीं जला सकती? यही तो डर है, ये चूल्हा जलाने में घर में आग ना लगा दे। रिलैक्स बा, बनाती नहीं वो अलग बात है कि मुझे खाना बनाना आता है। हाँ, मिसेस शाह जैसा तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन जो भी बनाऊंगी वो इतना बुरा नहीं होगा कि आप लोग खा नहीं पाएंगे। बस मुझे बता दीजिए कौन सी चीज कहाँ रखी है, मैं सब बना दूंगी। I'll cook everything। मॉम, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ क्या रखा है।
आप जाइए, आराम करिए। गो 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 गो। क्या काट रही है बेटा तू? ये लीजिए मॉम। किंजू बेबी, तेरी माँ का ये रूप देख के कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए। एक ही दिन में इसकी इतनी अच्छाई मैं नहीं देख सकती। इसके पहले कि इसे देखकर मैं यहीं गिर जाऊं चक्कर खा के, मैं तो जा रही हूँ। अब तू जाने और तेरी माँ जाने। आराम करो अच्छे से। एक शेर अर्ज है, एक चांद जैसा चेहरा खाना बना के लाया। बहुत दिनों से मैंने किसी को चाटा नहीं लगाया। जीजा जी, ये तो चाटे का सौदा है, मतलब कि घाटे का सौदा है। कोई बात नहीं मेरे यादों की बारात, थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाएगा, बाद में ट्राई करना। जी जीजा जी। जीजा जी, क्या भूल जाऊंगा? जो तुम खाना भी बनाती हो? बापूजी मैं थोड़ी अलग सी हूँ, पर हूँ तो माँ ही ना। खाना बना लेती हूँ, लेकिन हाँ मिर्ची थोड़ी ज्यादा डालती हूँ, इसलिए आप बचकर खाना खाइएगा। I like spicy. Oh God! आज के दिन तुझे नागिन कहने का मन नहीं कर रहा है। आज तेरा नाम ले लूं तो बुरा नहीं मानेगी ना? हा? अगर आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कल से दोबारा आप मुझे नागिन बुलाएंगी, तो आज आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते। थैंक यू राखी। कम ऑन बा, आप भी ना खाना खाइए। बापूजी एक काम करते हैं, खाते खाते टीवी देखते हैं। एक मिनट। आज हम केबल नहीं कुछ और देखें। क्या? आप सबके लिए सरप्राइज है। ये घर में मेरा और तोशु का सबसे पहला डांस परफॉर्मेंस था। आई मिस तोशु। हम उनके सुंदर पल याद कर रहे हैं। भगवान करे उन्हें भी याद रहे और वो जहाँ रहे बस साथ रहे। हर एक कहानी की किस्मत में पूरा होना नहीं लिखा होता, और शायद हर कहानी का पूरा होना जरूरी भी नहीं होता। बचपन की सब कहानियां शादी पर आकर खत्म हो जाती थी। शादी के बाद की कहानी में क्या होता है किसी ने सिखाया ही नहीं, इसलिए वो अब तो खुद ही सीखना होगा। मैं इस कहानी को खत्म करना चाहता था, पर अब जब कहानी वाकई में खत्म हो रही तो मन कर रहा है कि काश इस कहानी में एक और पन्ना जुड़ जाए, काश कहानी थोड़ी और लंबी खिंच जाए। मैंने सोचा था आखिर में खुशी मिलेगी, पर बेचैनी मिली। मैंने सोचा था कि आखिर में बेचैनी मिलेगी, पर सुकून मिला। सच, सुकून मिला। हम भी अब तेरा दिल कभी नहीं दुखाएंगे, ओके? कभी भी नहीं, प्रॉमिस। I love you, मम्मी। Love you, पापा। We love you too, बेटा। मिल्क टाइम। सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही भाभी। मम्मी पास नहीं है इसीलिए, मम्मी पास नहीं रहेगी इसलिए। पर उनके बिना रहने की तो आदत डालनी पड़ेगी ना पाखू। पहले जब मम्मी बिना नॉक किए मेरे कमरे में आती थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उन पे चिल्ला भी देती थी। मामा, अंदर आते वक्त पूछा करो ना। पैदा होते वक्त तूने मुझसे पूछा था? पर वो कभी मुझे डांटती नहीं थी। मेरे गाल खींचकर मेरी स्वीट करके मुझे मनाने की कोशिश करती थी, और मैं इडियट उस पे भी चिढ़ जाती थी। पर कुछ दिनों बाद ही वर्ड सुनने के लिए मैं तरस जाऊंगी भाभी। फिर कोई मम्मी की तरह खाना लेके, कॉफी लेकर मेरे आगे पीछे नहीं घूमेगा। कोई मेरे बालों में तेल नहीं लगाएगा। कोई मुझे पैम्पर करने के लिए, मेरे नखरे झेलने के लिए नहीं होगा। क्योंकि मम्मी जितने पेशेंस ना किसी में नहीं होते। मैं बहुत बुरी हूँ भाभी, एक नंबर की इडियट, स्टूपिड, डफर हूँ। मैंने कभी मम्मी की वैल्यू नहीं की, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितना वो डिजर्व करती है। मैं तो कभी समझ ही नहीं पाई कि मेरी मम्मी कितनी अमेजिंग है। मुझे तो मम्मी को मम्मी कहने में भी शर्म आती थी। और मैं तो इतनी बड़ी इडियट हूँ कि स्कूल के एनुअल फंक्शन में मम्मी की जगह काव्या को ले गई। मम्मी मेरी हेल्प करना चाहती थी, पर
मैंने और पापा ने मना कर दिया और हम वहाँ काव्या को ले गए। पर मम्मी ने फिर भी मुझे सरप्राइज देने के लिए इतनी मेहनत की। उस दिन मम्मी ने ट्रॉफी जीती थी, उनकी लाइफ की सबसे पहली ट्रॉफी। मैंने आज तक कुछ भी नहीं जीता है, ये भी मैंने नहीं जीता है, हम सब ने जीता है, हर माँ ने जीता है। पर हमने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कहा, उल्टा बा और पापा ने तो उन्हें डांटा, बहुत सुनाया। और ये सब किस लिए? इस ट्रॉफी के लिए? अरे ऐसी ट्रॉफी बाजार में 100-100 रुपए में बिकती है। और बेचारी मम्मी ने वो ट्रॉफी डस्टबिन में फेंक दी। एक बात पूछूं काव्या, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें वनराज से शादी करनी है? Of course, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। And it's not like मैं वी को फोर्स कर रही हूँ शादी करने के लिए, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। क्योंकि काव्या, शादी चंद दिनों या महीनों की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। और जब बात जिंदगी की हो ना, तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। मैं डिसीजन ले चुकी हूँ अनिरुद्ध, और तुम उसे बदल नहीं सकते। So don't even try. मैं तुमसे तुम्हारा फैसला बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, खुद को बदलने के लिए कह रहा हूँ। वनराज से प्यार करना तो सीख लिया तुमने, अब उस पे भरोसा करना भी सीखो ना। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, समझ में आता है, पर क्या तुम्हें अपने प्यार पे भी भरोसा नहीं है? अब अगर वनराज और अनुपमा जी कर्फ्यू की वजह से कहीं फंसे हुए हैं, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? और इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो तुम? क्यों ना हो, वो वहां उस औरत के साथ है जिसके साथ उसका इतने सालों से संबंध रहा है। उस हिसाब से तो तुम भी इस वक्त उस आदमी के साथ हो जिसके साथ सालों से तुम्हारा संबंध था। अब समझ आ रहा है कि हमने मम्मी को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, स्पेशली मैंने और तोशु भाई ने। विंटर ने तो हमेशा मम्मी का साथ दिया है, पर मैं और तोशु भाई हमेशा पापा पापा करते रहे। We never appreciated her efforts. मेरे बर्थडे पे तो मम्मी एक हफ्ते पहले से ही सारी तैयारी करना शुरू कर देती थी, और एक मैं, मुझे तो उनका कभी बर्थडे याद ही नहीं रहा भाभी। और इनफैक्ट उनके बर्थडे पे तो हमने काव्या का प्रमोशन सेलिब्रेट किया था। आज की सरप्राइज पार्टी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि आज काव्या को प्रमोशन मिला है। She is the new group head. Congratulations! मैं अभी जितना सोच रही हूँ ना भाभी, खुद पे उतना ही गुस्सा आ रहा है मुझे। हमने कितना गलत किया है मम्मी के साथ, और कितनी देर लगा दी है बात समझने के लिए। काव्या, हमारी शादी को ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं, जिसमें से 11 साल हमने लड़ झगड़ के बिता दिए। तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट था और मेरे लिए तुम। लेकिन जो कुछ भी हुआ, आज हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, कॉफी के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स और प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। तो जब हम दोनों दोस्त हो सकते हैं, तो वनराज और अनुपमा जी क्यों नहीं? और उनका रिश्ता तो 25 सालों का है काव्या, जस्ट थिंक अबाउट इट। 3 बच्चे हैं उनके, और बच्चे ना एक कपल को जिंदगी भर जोड़ के रखते हैं। वो लोग पति पत्नी रहे ना रहे, माँ बाप हमेशा रहेंगे, एंड एज पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते रहेंगे। अरे ओकेजन्स आएंगे, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल्स होंगे, अरे बच्चों की शादियां होंगी, तो क्या हर बार तुम ऐसे ही इनसिक्योर फील करोगी? देखो काव्या, मैं जानता हूं तुम ये सारी बातें जानती हो, और मैं तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी रिमाइंडर देना जरूरी होता है। अगर तुम एक खुशहाल जिंदगी चाहती हो, इफ यू वांट अ गुड रिलेशनशिप, तो तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा काव्या, ना तुम्हारा ये रिश्ता भी टिक नहीं पाएगा। एंड आई एम श्योर सिर्फ मुझे ही नहीं, पापा को भी रियलाइज हो रहा होगा, वो भी गिल्टी फील कर रहे होंगे कि उन्होंने मम्मी को कितना गलत ट्रीट किया। तभी तो आजकल वो काव्या से चिढ़ने लगे। आई विश पापा डिवोर्स का आइडिया ड्रॉप कर दे और मम्मी को जाने से रोक ले। अभी अभी तुम गिल्टी फील कर रही थी कि तुमने कभी मम्मी के बारे में नहीं सोचा, और अब फिर तुम अपने बारे में ही सोच रही हो। मम्मी जो करना चाह रही है वो उन्हें करने दो ना पाखी। लेट्स जस्ट सपोर्ट हर। चलो अब तुम
ये दूध पियो और सो जाओ, ठीक है? और आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, ओके? थैंक यू भाभी। स्वीट टूडी, मेरा बच्चा। वनराज और अपने प्यार पे भरोसा रखो काव्या, और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी किसी भी हाल में कम मत होने दो। कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए सेम नहीं रहता है। वनराज और अनुपमा जी का भी रिश्ता बदल जाएगा। जस्ट लेट देम बी। और रही बात हमारी, तो मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। तुम्हारी वनराज से शादी हो जाती है उसके बाद भी। थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच। तुमसे बात करके आई एम फीलिंग सो मच लाइटर। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने अब तक तुम्हें कितना गलत समझा। You're a good guy, अनिरुद्ध, and I'm glad कि we're still friends. Thanks for always being there for me. वाह, दूध का ग्लास मैंने कमरे में रख दिया है। और ये नागिन का? मैं दूध नहीं पीती। अच्छा कोई अलग टाइप की नागिन हो? हाँ भगवान करे ये कर्फ्यू रात को हट जाए और वनराज और अनुपमा सही सलामत कर वापस आ जाए। ठाकुर जी करे हर जगह से कर्फ्यू उठ जाए, बस वो रिसोर्ट में कुछ महीने तक लगा रहे और मेरे बेटे और बहू साथ रहे। राखी जी, ये कर्फ्यू है तो आप भी अपने घर नहीं जा पाओगी ना? हाँ, रुकना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली हमारे घर का जो रोड है वो भी बंद कर दिया गया है, सो आई हैव टू स्टे बैक। गॉड, बाय द वे, बाप, बेडरूम में एसी है ना? हाँ है ना, और इतना ठंडा करता है कि रात को तो मिर्ची होगी और सुबह उठेगी तब कुल्फी। ये लाइट चली गई। ये लाइट को भी अभी जाना था, आज सुबह तक वापस नहीं आएगी। What? तुम्हें बिना एसी के रात में सोंगी कैसे? तू तो ऐसे बात करिए जैसे एसी में पैदा हुई हो। Actually yes, in a posh hospital. देखा जीजा जी, जो पूरी लाइफ एसी में रहते हैं ना, उसकी स्किन ऐसी होती है। उफ, वैसे बा, आई एम थिंकिंग कि मैं अपनी गाड़ी का एसी ऑन करके गाड़ी में ही सो जाऊं। आप भी मेरे साथ चलिए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैंने वो समाचार में देखा था कि आजकल अहमदाबाद में ना वो गाड़ी चोरने वाली टोल की घूम रही है। हाँ, तेरा पता नहीं, पर मैं तो अपने लिए बहुत कीमती हूँ। तू जा। ठीक है, मैं अकेले सो जाऊंगी। मॉम, इट्स नॉट सेफ। अरे बेटा, यहाँ इतनी गर्मी है, यू नो आई कांट स्लीप विदाउट एसी। आप चिंता मत कीजिए ना, मैं पंखा करूंगा, आपको लोरी सुनाऊंगा। फॉर गॉड सेक, आप कुछ मत कीजिए, और मैं जहाँ भी हूँ ना वहाँ मत आइए प्लीज। किंजल बेटा जी, ये मेरा हाथ मैंने अपने दिल पे क्यों रखा है? अरे मेरी बातों पे लोग आंखें क्यों घुमाते रहते हैं? ये बिना एसी के मैं कैसे सोऊंगी? ज्यादा एसी में रहती है इसलिए ऐसे सुकड़ गई है। कभी कभी खुली ताजी हवा में भी रहना चाहिए, ऐसे खिड़की दरवाजे खोलकर। What? खिड़की दरवाजे खुले रख के, ताकि हम मस्कीटोज को इनवाइट करें हमें आके काटने के लिए? हाँ, उनको मरना है जो तुझे काटे। अच्छा सुनिए, आप और भैलू आज आंगन में सोना, मैं मेरे कमरे में नागिन के साथ सोऊंगी। अरे नहीं नहीं बा, डोंट बॉदर, मैं किंजल के साथ उसके कमरे में सो जाऊंगी। मॉम, मैं पाकी के साथ सो रही हूँ, वो मम्मी और पापा को बहुत मिस कर रही है इसलिए। तुझे फिर भी किंजू बेबी के कमरे में अकेले सोना है तो सोना, और फिर आधी रात को डर के मेरे पास मत आना। डर के? क्यों? यहाँ पास वाले जो बरगद का पेड़ है ना, वहाँ पर कभी कभी ना ऐसी आवाज आती है। नो 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 नो, मैं आपके पास, I mean, आपके कमरे में सो जाऊंगी। ये हुई ना बात। चल नागिन। देखिए, आपको रात को कोई भी जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सोने वाला नहीं हूँ ना। क्यों? मुझे नींद ना। ये चल 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 नागिन, चल मेरे साथ। जीजा जी, राखी जी सो गई होगी। हाँ, तू भी सो जा। उन्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं देकर आऊं। सो जा।
कहाँ जा रहा है? पानी लेने। बाजू पे रखा है। तो एक बार मैं बाथरूम होकर आऊं? अभी 2 मिनट पहले तो गया था। राखी जी को है ना वो मच्छर भगाने वाली क्रीम देकर आता हूँ। लीला ले गई है। पानी? लीला ले गई है। हाथ वाला पंखा? लीला ले गई है। चद्दर? ले गई है। ब्रश? ले गई है। जीजा जी? ले गई है। तो मैं क्या लेकर जाऊं? कुछ नहीं, चुपचाप सो जा। नहीं, मुझे जाना है। तो जा। जाऊं? हाँ जा। सचमुच जाऊं? मुझे पता है वहाँ क्या होने वाला है। अच्छा, आपको पता है वहाँ पे क्या होने वाला है? जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। मैं अभी होकर आता हूँ। भाई लो, यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं राखी जी को पानी पिलाने आया था। पानी पिलाने? हाँ। ठंडा पानी? हाँ। अपने हाथों से? हाँ भाई हाँ। क्या हुआ? सपने में थप्पड़ पड़ा? हाँ। अब असल में थप्पड़ पड़े उसके पहले चुपचाप सो जा। गुड नाइट जीजा जी। गर्मी, फिर ये मच्छर, ऊपर से इनके ये खराटे। मेरा दिमाग खराब था जो कर्फ्यू के टाइम पे मैं यहाँ इस घर में आ गई। उफ, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं अपनी गाड़ी में जाकर सो जाती। पता नहीं किंचन इस घर में कैसे रहती है। माय पुअर बेबी। पानी। पानी भी गर्म है। आई थिंक अब फ्रिज से लेना पड़ेगा, बट आई होप ठंडा पानी हो फ्रिज में। Glass. Glass, 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 glass. मैं हूँ। क्या है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं हाँ, आपकी अंधेरी जिंदगी में मैं रोशनी डालने आया हूँ। मतलब कि मैं आपको ये टॉर्च देने आया हूँ। टॉर्च। फिर आप ये पुरानी हवेली के वॉचमैन की तरह क्यों घूम रहे हैं? प्लीज, आप खुद को पुरानी हवेली मत कहिए ना। Oh my God, this man! Just shut up! Shut up! ओके। आपको और कुछ चाहिए? जी। क्या? आपसे छुट्टी। हेलो राकेश जी। हेलो। मैं यहाँ पे क्यों आया था? ये आधी रात को आत्मा की तरह भटकती रहेगी तो फिर अड़ोस पड़ोस वाले डर जाएंगे। अब नींद नहीं आ रही है तो क्या करूँ बा? नॉर्मल लोग सोने की कोशिश करते, तू भी कर। नहीं कर सकती। आप इतना जोर जोर से खराटे लेती है ना कि नींद का ख्याल भी नहीं आ सकता। खराटे और मैं जा मैं कराटे नहीं लेती हूँ। आप तो सो रही होती है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप खराटे लेती हैं कि नहीं? मैं लीला हूँ, मुझे सब पता है। मैं कराटे नहीं लेती। ठीक है, तो आप सोइए, मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि आप खराटे लेती हैं। सोऊंगी तब जब तू सोने देगी। आधी रात को मुझसे झगड़ा कर रही है। हाँ। मैं कहाँ झगड़ा कर रही हूँ बा? मैं तो सिर्फ ठंडा पानी लेने गई थी। ले आई। ला दे। अरे मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा किया। जा, तेरे लिए और लेकर आ।
अरे राखी जी आपको कुछ चाहिए क्या? अरे मैं आपके लिए ले आता। राखी जी क्या चाहिए आपको? अरे राखी जी कहाँ जा रही है? अरे ये तो बाहर जाने का दरवाजा है, आपका कमरा तो अंदर है। जाइए अंदर जाइए और सो जाइए। खड़ी क्यों है आप? जाइए ना अंदर। हाँ। गुड नाइट राखी जी। पाखी, नींद नहीं आ रही है भाभी, अनईजी सा फील हो रहा है। थोड़ी सुनो। आप देखो, मैं मम्मी के जैसा परफेक्ट तो नहीं गा पाऊंगी, पर कोशिश जरूर कर सकती हूँ। कभी कभी बेसुरा गाना सुनने से भी नींद आ जाती है। ओके।